आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी के एक्शन से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। एक एक कर आप के नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं और अब ईडी के एक्शन से आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी नींद गायब हो गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। आतिशी जो सीएम बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन अब जेल जाने का डर भी सताने लगा है। एक एक कर आपके नेताओं की पोल खुलती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी के सभी नेता सलाखों के पीछे न पहुंच जाए। वहीं केजरीवाल की पत्नी भी एक्शन में है। सुनीता केजरीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। प्लान साफ है कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो वो अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आतिशी सुनीता को सीएम बनता देख पाएंगे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी को ईडी ने दिया है नया शॉक और कैसे आपके नेताओं के छूटने लगे हैं पसीने और कैसे दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा है। इसके अलावा इस खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में भी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो साठ काट करके दिल्ली वालों को ठगने के लिए शराब नीति बनाई थी, उसकी जद में लग रहा है कि पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही ना आ जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लगा था कि वो घोटाला करके बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। ईडी ने जांच का ऐसा चाबुक चलाया कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की पोल पट्टी खुलने लगी। कट्टर ईमानदारी का चोगा ओढ़ने वालों के चेहरे से ईमानदारी की सारी दवात धुल गई और चोगा भी पूरी तरह से फट गया। अब आम आदमी पार्टी से सफाई नहीं दी जा रही कि आखिर राजनीति को बदलने वाले कैसे सत्ता के नशे में खुद ही बदल गए और उन्हें इतना भी होश नहीं रहा कि जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे इस ठगी पर। लेकिन केजरीवाल तो मस्त थे अपने भ्रष्टाचारी नीति को अपने सहयोगियों के साथ बनाने में। खुद पीएम और उनके 2 मंत्री और आम आदमी पार्टी के एक सांसद जेल में हैं और अब आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का भी नंबर आने वाला है। अब आतिशी भी फंस सकती हैं, जो अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे देख रही हैं। आतिशी सोच रही थी कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो सीएम बन जाएंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आतिशी ही सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, क्योंकि ईडी ने जब कार्रवाई की है उससे आतिशी और सौरभ भारद्वाज के भी पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की है। कैलाश गहलोत अब आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत के घर पर विजय नायर रुकता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत की उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने दिल्ली आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था और इस साउथ ग्रुप के साथ लीक किया था। इतना ही नहीं, ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता पर शराब कारोबारी विजय नायर को अपना सरकारी आवास देने का भी आरोप लगाया है। वहीं ईडी द्वारा कैलाश गहलोत को बुलाए जाने के बाद आतिशी मारलेना की बेचैनी बढ़ गई है। अब आतिशी को भी डर सताने लगा है कि कहीं उनका भी नंबर तो नहीं आने वाला। शराब के इस खेल में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता एक एक कर फंसते जा रहे हैं। कैलाश गहलोत के ईडी की पूछताछ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने कहा है कि आज कैलाश गहलोत को बुलाया गया है, कल मुझे ईडी बुला सकती है, सौरभ भारद्वाज को बुला सकती है, हमें भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ये सब आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के लिए हो रहा है, मगर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अब आतिशी बीजेपी पर लाख आरोप लगाएं और कहें कि हम डरने वाले नहीं, लेकिन डर तो उनके मुखिया केजरीवाल भी रहे थे, तभी तो ईडी के समन पर हाजिर नहीं हो रहे थे। केजरीवाल ईडी को अकड़ दिखा रहे थे और कह रहे थे कि समन गैरकानूनी है, लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी में ईडी का खौफ इतना है कि कैलाश गहलोत एक बार में ही समन मिलने पर तुरंत ईडी के पास हाजिर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अब भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे और दिल्ली की जनता को ठग कर वोट हासिल कर लिया कि जी हम आप ही की तरह आम आदमी हैं, हम सीएम बनने के बाद भी आपके बीच ही रहेंगे, हम मेट्रो से दफ्तर जाएंगे और 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे। लेकिन सीएम बनने के बाद केजरीवाल ने ऐसा रंग बदला कि गिरगिट भी शर्मा जाए। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब गिरफ्तार होने के बाद भी केजरीवाल कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मतलब सत्ता में आने के बाद केजरीवाल अपनी सभी बातों से यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन अब केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिर सकता है।
दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। ऐसे में उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर ताजा जनहित याचिका यानी PIL से उनके मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर हिंदू सेना ने केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हें दिल्ली CM पद से हटाने की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को CM अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने का आदेश दे। याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को LG नियम के जरिए चलाना चाहिए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर ताजा याचिका में कहा गया है कि संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई है जहां गिरफ्तारी की स्थिति में मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत से अपनी सरकार चला सके। याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 163 और 164 में सावधानी पूर्वक प्रावधान किए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ परिषद या मंत्री को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने के लिए या विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर या संविधान के तहत राज्यपाल को अपने कार्य करने की सलाह दी जाए। वहीं केजरीवाल और आप के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में रहते हुए भी दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। ऐसे में अब माहौल को देखकर केजरीवाल सतर्क हो गए हैं कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगा तो उनका सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि केजरीवाल अब अपनी पत्नी को सियासी मैदान में उतार चुके हैं कि आने वाले समय में वो अपने पत्नी को CM बना सके। वहीं अब देखना होगा कि इस नए जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लेकिन अब इस नए जनहित याचिका को लेकर कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली वालों ने केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती की है कि आम आदमी पार्टी के नेता या केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी समझ गई होंगी कि दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ खड़े नहीं हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी या फिर कोई ड्रामा संस्था होती तो रंगमंच के कई बड़े सितारे आज आम आदमी पार्टी से निकलते। आम आदमी पार्टी हर चीज में प्रपंच करने से बाज नहीं आती। आपको चाहिए कि वो बस किसी भी तरीके से ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दे कि मीडिया से लेकर लोगों की नजर उस पर पड़ जाए। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया। सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद दो अभियान शुरू किया है, लेकिन इस अभियान में केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं या केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा। केजरीवाल को आशीर्वाद दो अभियान के लोगों ने पूरे मजे ले लिए। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने WhatsApp नंबर जारी करते हुए कहा था कि इसके जरिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं, केजरीवाल को आशीर्वाद। आप इस नंबर पर अपना संदेश दे सकते हैं। कई लोगों ने केजरीवाल के लिए मन्नत मांगी है, व्रत कर रहे हैं। आपका एक एक मैसेज मैं उन्हें जेल में जाकर सुनाऊंगी। आप किसी भी पार्टी से हो, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी और CM केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने इस अभियान की शुरुआत की, लोगों ने इस अभियान के खूब मजे ले लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आशीर्वाद दो अभियान शुरू किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस अभियान के मजे ले रहे हैं और जो WhatsApp नंबर सुनीता केजरीवाल ने जारी किया है उन पर लोग मैसेज करके केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और मजे ले रहे हैं। नीरज दुबे नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि आपको ऐसे ही नंबर दिल्ली में गंदा पानी पी रही जनता के लिए, दिल्ली में जिसको पेंशन नहीं मिल रही उसके लिए और दिल्ली के अस्पतालों में जिन लोगों को दवा नहीं मिल रही उनके लिए जारी करना चाहिए। साथ ही दिल्ली में गड्ढों में सड़क ढूंढ रही जनता के लिए, दिल्ली में अपने वादों से छली गई जनता के लिए भी आपको ये नंबर जारी करने चाहिए। तो वहीं सुरेश नाम के एक यूजर ने बड़े कड़े सवाल दाग दिए। यूजर ने लिखा कि सुनीता जी कस्टडी में, उनको ये नंबर कैसे मिलेगा, इसका खुलासा करिए। वैसे देश के लोग एक देशद्रोही जो अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों से मिलकर भारत माता के टुकड़े करने की योजना बना रहा है, देश का गद्दार, दुश्मन, देशों का यार। याद है गुरपर्वत सिंह पन्नू का वीडियो। सुनीता केजरीवाल द्वारा जारी WhatsApp नंबर पर जो लोग मैसेज कर केजरीवाल पर खूब निशाना साध रहे हैं और मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने X पर कुछ WhatsApp मैसेजेस का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कहा कि भाभी जी ऐसे मैसेज आ रहे हैं WhatsApp पर, केजरीवाल जी को मत दिखाइएगा नहीं तो उनका शुगर लेवल बिगड़ जाएगा। वहीं एक यूजर ने आम आदमी पार्टी के WhatsApp पर भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा डन माई बिट। यूजर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें लिखा है कि गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने आम आदमी पार्टी को भेजे WhatsApp मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि लोग सुनीता केजरीवाल द्वारा जारी WhatsApp नंबर पर मैसेज भेजकर केजरीवाल को जमकर निशाने पर ले रहे हैं।
कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार सोच रहे होंगे कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। कन्हैया कुमार अच्छे दिन के लिए लेफ्ट से कांग्रेस में गए थे, लेकिन कन्हैया के साथ ऐसा खेला हुआ जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तमाम विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने का सियासी फायदा क्या मिला, ये बात चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ घटक दलों ने बड़ा खेला कर दिया है। इतना ही नहीं, दूसरे दलों से कांग्रेस में आए दिग्गज नेताओं को मनचाही सीट भी नहीं मिल रही है। इसके चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इनमें कन्हैया कुमार भी शामिल है। वो अब न घर के रहे न घाट के। लालू यादव ने कन्हैया कुमार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी और इसके तहत कई सीटें ऐसी जो कांग्रेस के दावे वाली थी वो आरजेडी के खाते में चली गई। ऐसे सीट शेयरिंग के हिसाब से वाम दलों को 5, आरजेडी को 26 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। लेकिन इस सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बेगूसराय की सीट पर कांग्रेस के कन्हैया कुमार के लड़ने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ये सीपीआई को दे दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस में नए शामिल हुए पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव की सीट राजद के खाते में चली गई है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू यादव ने अपने दांव से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के साथ ही कांग्रेस पार्टी का कद भी छोटा किया है। हालांकि पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के सिंबल से ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। वहीं सबसे दिलचस्प तो बेगूसराय सीट को लेकर लालू यादव का दांव रहा, जिसने तेजस्वी यादव के लिए आगे की राजनीति सुगम बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बार फिर लालू यादव ने कांग्रेस में राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले कन्हैया कुमार को किनारे कर दिया है। दरअसल कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस बेगूसराय सीट मांग रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वह बिहार की राजनीति में अपना जलवा दिखा पाए। पिछली बार भी जब कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से लोकसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़ा था, तो राजद ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया था। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपना पैर जमाए। कहा जाता है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में टिक गए तो तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा जैसा लालू यादव चाहते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा बने हुए हैं। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले खड़े हो पाने का दम रखते हैं। ऐसे में लालू यादव के दांव से कन्हैया किनारे हो गए। सियासत के जानकार बता रहे हैं कि लालू यादव के लिए लोकसभा चुनाव से अधिक महत्वपूर्ण 2025 का विधानसभा चुनाव है। इसकी प्लानिंग वह अभी से ही कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। एक और जहां पप्पू यादव को किनारे करके उन्होंने यादवों का एकमात्र नेता तेजस्वी यादव को बताने की कोशिश की है, वहीं कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं देने का दांव भी चल दिया है। साफ है कि लालू यादव अपनी सियासी गोटी चल रहे हैं और तेजस्वी के लिए रास्ता साफ करते जा रहे हैं, लेकिन लालू की चाल में फंस कर कन्हैया न घर के रहे न घाट के। लोकसभा चुनाव से पहले देश में मोदी लहर देख राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को भी मालूम है कि आएंगे तो मोदी ही, तभी तो वो इस तरह से चिढ़कर छल्लाए हुए हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, कांग्रेस को कोर्ट से झटका लगता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी की गलती छुपाने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी बिना कोई तर्क के बीजेपी पर निशाना साधने लगते हैं, लेकिन सच्चाई जब बाहर आती है तब उनकी फजीयत हो जाती है। राहुल गांधी की इसी आदत की वजह से देश के लोग उनको सीरियस नहीं लेते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए 2 बार यात्रा निकाल चुकी है, जिसमें पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पहले की ही तरह बिना होमवर्क किए बिना कोई तर्क के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह तेज तर्रार नेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके पास कोई नीति भी नहीं है जो वो देश के सामने रख सके। राहुल गांधी सिर्फ मोदी विरोध के नशे में चूर रहते हैं और बात बात पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, चाहे उस मुद्दे से मोदी सरकार का कोई लेना देना हो या नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस को झटका कोर्ट से लग रहा है और राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और अब तो वो इतने चिढ़े हुए हैं कि धमकी भी दे रहे हैं।
दरअसल आईटी विभाग द्वारा अकाउंट फ्रीज किए जाने के मामले में कांग्रेस कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। कोर्ट ने साफ तौर पर मदद करने से मना कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं खबर के मुताबिक कोर्ट से झटका लगने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। कांग्रेस को ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा टैक्स नोटिस को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद भेजा गया है। लेकिन इस नोटिस के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। वहीं राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर ये इंस्टीट्यूशन से अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती है तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को झटका कोर्ट से लग रहा है। कांग्रेस ने आईटी नियमों का पालन नहीं किया और अब कार्रवाई हो रही है तो राहुल गांधी छाती पीट रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन सवाल है कि उनकी सरकार बनेगी तब ना। लगता है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।